सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां शमेषाम् आदरणीयानाम् आचार्यचराणां गुरुजनवृन्दानां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च वर्तते। आप सभी संस्कृतनिष्ठ सुधी श्रोताओं का काव्यामृतम इस आमुख पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, हम लोगों ने पूर्व दिवस में श्रवण किया था महाराज विश्वामित्र अयोध्या सम्राट श्रीमान दशरथ जी के यहाँ याचना के लिए जाते हैं और परिणाम स्वरूप भगवान श्री रामचंद्र जी को अनुज समेत ला करके अपने आश्रम की ओर प्रस्थान करते हैं। मार्ग में ताड़का मिलती है। चले जात मुनि दीन दिखाई, करी ताड़का कोप तप धाई। क्रोध करके ताड़का हिंसात्मक प्रवृत्ति से भगवान पर आक्रमण करने की जिज्ञासा से आती है और भगवान एक ही बाण में उसका प्राण हरण कर लेते हैं। पुनः विश्वामित्र जी के द्वारा यद्यपि भगवान संपूर्ण गुण विद्या की खान है, तथापि लीला मात्र के लिए विश्वामित्र जी महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी को विद्यादान करते हैं। यहां तक हम लोगों ने पूर्व प्रसंग का अनुसरण किया था। आगे हम लोग अग्रिम प्रसंग को संवर्धित करते हुए आगे की चर्चा श्रवण करते हैं। आयुध सर्व समर्पिकै प्रभु निज आश्रम आनी, कंदमूल फल भोजन दीन भगत हित जानी। सब अस्त्र शस्त्र समर्पित करने के उपरांत श्री रामचंद्र जी को अपने आश्रम में ले आए। उन्हें परम हित जान करके, अपना परम हित ऐसी जान करके भक्ति पूर्वक कंदमूल और फल का भोजन कराया। प्रात कहा मुनि सन रघुराजी, निर्भय यज्ञ करहूं तुम जाजी। होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। सवेरे प्रातः काल होते ही मुनियों से मुनि सन कहा रघुराजी। प्रातः काल विश्वामित्र जी से भगवान श्री रामचंद्र जी बोले कि निर्भय यज्ञ करहूं तुम जाई। हम निर्भय होकर के, निडर होकर के, बिल्कुल शत्रु का भय अपने हृदय में न रखते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए आप निडर होकर के यज्ञ कीजिए। होम करन लागे मख, होम करन लागे मुनि जारी, आप रहे मख की रखवारी। सभी मुनिगण गए और यज्ञ को प्रारंभ करने लगे। आप रहे मख की रखवारी। और श्री राम जी अपने अनुज लक्ष्मण जी के साथ यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं। सुनि मारीच निशाचर क्रोधी, लई सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु फरमान राम तेहि मारा, शत जो जनगा सागर पारा। सत जो जनगा सागर पारा। यह समाचार सुनकर के मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर के दौड़ा। यज्ञ प्रारंभ हो गया, चलिए यज्ञ में विध्वंस, यज्ञ को विध्वंस करते हैं। यज्ञ की जो प्रक्रिया है उसमें खलन उत्पन्न करते हैं। तो बिनु फरमान राम तेहि मारा, बिना फल वाला बाण उसको मारा। तो सत जो जनगा सागर पारा, जिससे वह 100 योजन की दूरी तय करके समुद्र के उस पार जाकर के गिरा। पावक सरस बाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटकु संहारा।
मारी असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति करहि देव मुनि झारी। फिर सुबाहु को अग्नि बाण मारा, अनुज निशाचर कटकु संहारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। मारी असुर द्विज निर्भयकारी। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने अनुज के साथ राक्षसों को मार करके ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया और स्तुति करहि देव मुनि झारी। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। ताह पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीनि विप्रन परदाया। भगति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। श्री रघुनाथ जी वहां कुछ दिन तक रह करके ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, ब्राह्मणों के ऊपर दया करते हैं और रहे कि विप्रन पर दया, और विप्रों पर दया करते हैं, अपनी कृपा प्रदान करते हैं। भगति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं सुनाई। यद्यपि प्रभु सब कुछ जानते थे तथापि ब्राह्मण उनको सुना रहे थे। तब मुनि सादर कहा बुझारी, चरित एक प्रभु देखिया जारी। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनि बर के साथा। तब मुनि सादर कथा बुझाई। तदनंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझा करके कहा कि हे प्रभु, चरित एक प्रभु देखिया जाई। हे प्रभु, चल करके एक चरित्र देखिए। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुन करके मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर के चले। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तहाँ नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहां पर पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं थे। पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी। पत्थर की एक शिला को देख करके प्रभु ने पूछा, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहूं रघुवीर। कृपा करहूं रघुवीर। यह गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या शापवश पत्थर का देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूल चाहती है। सो हे रघुवीर, इस पर कृपा करिए। परशत पद पावन, शोक न सावन। प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक। सन्मुख होई कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा। मुख नहीं आवई वचन कही। अतिशय बड़ भागी चरण नहीं लागी। जुगल नयन जलधार बही। जुगल नयन जलधार बही। अर्थात ये गौतम नारी है
और श्रापवश इनका नाम अहिल्या है। श्रापवश यह शिला बनी हुई है। अहिल्या जी कोई साधारण महिला नहीं है। महाराज जनक जी के जो कुल पुरोहित सतानंद जी हैं उनकी माता हैं, और पवन पुत्र हनुमान जी महाराज जिनकी माता अंजना या अंजनी, उनकी भी ये माता है अर्थात नानी जी हैं, और गौतम ऋषि की पत्नी है। तो परशत पद पावन, परशत पद पावन शोक नशावन प्रगट भई तप पुंज सही। भगवान श्री रामचंद्र जी के पाद स्पर्श मात्र से ही शोकों का नाश हो गया, और पद पावन परशत तप पुंज सही प्रगट भई, अर्थात वह अहिल्या अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गई। परसत पद पावन, जैसे ही चरणों को स्पर्श किया उस शिला पर, तो पद पावन जो चरण कमल नितांत चरित्र संपन्न है, अर्थात अहिल्या जी की स्थिति दयनीय इसलिए हुई क्योंकि अहिल्या जी को अपने स्वरूप पर गर्व था कि मुझ पर स्वर्ग के देवता भी मुग्ध हैं, इंद्र भी इस धराधाम में आकर के मुझे प्रसन्न करने के लिए, अपने अनुकूल करने के लिए इच्छा रखते हैं। इस पक्ष को लेकर के उनके मन में गर्व उत्पन्न हुआ, और उस गर्व का समोन्मूलन करने के लिए माया एवं श्रीहरि की अभिप्रेरणावश गौतम ऋषि ने उनको श्राप दिया, क्योंकि पातिव्रत प्रभाव नष्ट हो जाने के कारण माता अहिल्या इस गति को प्राप्त होती हैं, और भगवान श्री राम तो महान चरित्र संपन्न चरित्रवान है। तो ऐसे निम्न चरित्र वाली भगवती अहिल्या जी, उनकी परिस्थिति को देख करके भगवान ने अपना पाद संस्पर्श किया। पाद संस्पर्श करने मात्र से ही वह अहिल्या अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गई। उसके संपूर्ण शोकों का नाश हो गया। देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख हुई कर जोरी रही। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देख करके हाथ जोड़ करके सामने अहिल्या खड़ी हो गई। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवई वचन कही। उनका शरीर पुलकित हो उठा और अत्यंत अधीरावस्था में भगवती अहिल्या जी दोनों करों को जोड़े हुए खड़ी हैं। मुख नहीं आवई वचन कही, और उनके मुख से प्रसन्नता के कारण शब्द भी निकल नहीं रहे हैं। अतिशय बड़ भागी चरणन ही लागी जुगल नयन जलधार बही। वह अत्यंत बड़ भागनी अहिल्या प्रभु के चरणों में लिपट गईं, और उनके दोनों नेत्रों से जल प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। धीरजु मनु कीन्हा प्रभु कहूँ चिन्हा रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल बानी स्तुति ठानी ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव विलोचन भव भय मोचन पाहि पाहि शरणहि आई।
पाही पाही शरणहि आई। फिर उन्होंने मन में धीरज धर करके प्रभु को पहचाना। धीरज मन कीन्हा, मन को धैर्य प्रदान किया और प्रभु कहूं चिन्हा। भगवान श्री रामचंद्र जी को पहचान गई कि ये परम पुरुष, आदि पुरुष, परमात्मा, जगदात्मा, आदि शक्ति संवाहक हैं। तब रघुपति कृपा भगति पाई, मैंने साक्षात उस परम पुरुष, आदि पुरुष की कृपा प्राप्त की है। अति निर्मल बानी स्तुति ठानी, तब अत्यंत निर्मल वाणी से उन्होंने स्तुति प्रारंभ की। ज्ञान गम्य जय रघुराई, हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी आपकी जय हो। मैं नारी अपावन, मैं नारी अपावन, मैं स्त्री हूं और अपावन हूं, अर्थात पवित्रता रहित हो गई हूं, क्योंकि इंद्र को मैंने अपने पति के स्वरूप में देखा और मुझे थोड़ी अहंकार की वजह से या गर्व की वजह से मुझे अपनी सुंदरता का अभिमान रहा, जिसके कारण मैं यह दुर्दांत स्थिति को संप्राप्त हुई हूं। प्रभु जग पावन, मैं नारी अपावन, प्रभु जग पावन, मैं अपवित्रा नारी हूं और आप जग पावन। इस संसार में, संपूर्ण संसार में आप सबसे ज्यादा पवित्र हैं। और रावण रिपु जन सुखदाई, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के आप शत्रु हैं। राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाही पाही शरणहि आई। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले जगदात्मा परमात्मा, मैं आपकी शरण में आई हूं। पाही पाही शरणहि आई, पाही पाही मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु श्री रामचंद्र जी मेरी रक्षा कीजिए। मुनि श्राप जदीन्हा, अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। देख्यं भरी लोचन, हरि भव मोचन, निहई लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी, मैं मति थोरी, मैं मति भोरी। नाथ न मांगऊं बर आना, पद कमल परागा, रस अनुरागा। मम मन मधुप करे पाना। मुनि ने जो साप दिया सो बहुत अच्छा किया, मैं उसे अत्यंत अपना अनुग्रह मानती हूं। या भगवान श्रीहरि की अभिप्रेरणा से अभिप्रेरित होकर के जो गौतम ऋषि मेरे स्वामी ने मुझे श्राप दिया, मैं ये हरि का और उन गौतम ऋषि का अनुग्रह मानती हूं, जिन्होंने मुझे श्राप दे करके इस संसार के प्रपंच से मुक्ति प्रदान करने वाले श्री हरि का दर्शन कराने का एक माध्यम प्रदान किया। उनके शाप के कारण ही मुझे आज श्री हरि के साक्षात दर्शन हुए हैं। इसी दर्शन को शंकर जी बड़ा लाभ समझते हैं। तो हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूं, मेरी एक विनती है कि हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूं कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमल रूपी रज के प्रेम रूपी रस का पान करता रहे। ऐसी मुझे कृपा प्रदान करो ताकि मेरा मन आपके चरणों में ही लगा रहे, दोबारा इस प्रकार की परिस्थितियां मेरे जीवन में ना आए।
जहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी, सोई पद पंकज जहि पूजत अज, मम सिर धर्यऊ कृपाल हरि। यही विधि यही भांति सिधारी, गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी, जो अति मन भावा सो बरु पावा, गए पति लोक आनंद भरी, गए पति लोक आनंद भरी। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, परम पुनीता परम पवित्र देव नदी सुरसरी भागीरथी प्रकट हुई, शिव शीस धरी, और उन चरण कमलों का जल भगवान शंकर ने, जो भगवती गंगा जी हैं, उन गंगा जी को भगवान शंभु ने अपने सिर पर धारण किया। सोई पद पंकज जहि पूजत अज, वही पद पराग वही चरण रज, जहि पूजत अज, जिसकी पूजा साक्षात ब्रह्मा जी करते हैं। मम सिर धर्यऊ कृपाल हरि, वही चरण आज मेरे सिर पर पड़े, जिससे मैं नितांत पवित्र पुनः यथावत स्थिति को संप्राप्त हुई हूं। यही भांति सिधारी गौतम नारी, इस प्रकार से स्तुति करती हुई चरणों में गिर करके भगवान को प्रणाम करने के उपरांत गौतम नारी बार बार हरि चरण परी, बार बार भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके, जो अति मन भावा सो बरु पावा, गए पति लोक आनंद भरी। जो मन में मनोवांछित कामना थी, वह मनोवांछित कामना मेरी सिद्ध हुई और अनुकूल वर प्राप्त हुआ, और इस प्रकार से आनंदित होती हुई माता अहिल्या पुनः अपने पति लोक को चली गईं। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठ तेहि भजू, छाड़ी कपट जंजाल, छाड़ी कपट जंजाल। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु हैं, जो बिना कारण अकारण ही कृपा वर्षाने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे सठ मन, तू इस संसार के कपट जंजालों का परित्याग करके उन्हीं की शरण में चल। तुलसीदास सठ तेहि भजू, छाणी कपट जंजाल, कपट जंजाल का परित्याग करके उन्हीं परमात्मा की शरण ग्रहण कर। ऐसी मंगल कामना के साथ आप सभी लोगों का मन भगवान की चरण कमलों में अभिरमण करे। ऐसी मंगल कामना के साथ आप सभी लोगों का बार बार साधुवाद, धन्यवाद, सादर आभार। पुनः वाणी को विराम।